हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पे आपका स्वागत करता हूं। आज डायरेक्शन का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट और 3 क्वेश्चन कर लिया था। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लक्ष्मण देव के पश्चिम की ओर है, हेमा लक्ष्मण के उत्तर की ओर है, देव अभी के दक्षिण की ओर है, हेमा अभी से किस दिशा में है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़े तो कहीं भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, केवल डायरेक्शन बताया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ही सावधानी से बनाएंगे, एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वेस्ट निकाला होगा। क्या सही है या गलत है वो अभी चेक करते हैं हम लोग। लक्ष्मण देव के पश्चिम की ओर है। लक्ष्मण के बारे में बोला गया देव के पश्चिम में है, तो सबसे पहले तो देव होगा कहीं ना कहीं, और इससे पश्चिम में लक्ष्मण होगा। ये देव, ये लक्ष्मण। और कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट देखिए लक्ष्मण देव के पश्चिम की ओर है, तो लक्ष्मण जो होगा देव के पश्चिम की ओर होगा, तो इसका उल्टा देव लक्ष्मण के पूरब की ओर होगा। अगर 2 व्यक्ति है, एक को बताया गया दूसरे के रिस्पेक्ट में कि पश्चिम की ओर है, तो दूसरे वाला पहले के रिस्पेक्ट में पूरब की ओर होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों पे अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाना आप लोगों के लिए आसान होगा। हेमा लक्ष्मण के उत्तर की ओर है। हेमा जो है लक्ष्मण से उत्तर की ओर है, यानी उत्तर तो ऊपर की तरफ होता है। ये हम लोगों ने कल सीख लिया था कि इस साइड राइट हैंड के तरफ दाहिने साइड आपका ईस्ट होता है, जस्ट ऑपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इतना हम लोगों ने कल सीख लिया था। तीसरा स्टेटमेंट है देव अभी के दक्षिण की ओर है। देव के बारे में बोला अभी से दक्षिण की ओर है। अच्छा, देव अभी से दक्षिण की ओर होगा तो डेफिनेटली उसका उल्टा, ये जो देव है अभी के दक्षिण की ओर है, तो जस्ट इसका उल्टा अभी देव से दक्षिण का उल्टा क्या होता है? उत्तर, यानी उत्तर की तरफ होगा। अभी देव से उत्तर की तरफ, तो देव से उत्तर ऊपर की तरफ, यानी इधर कहीं रहा होगा। और यहां पर उत्तर, और ये आपका पोजीशन हो गया अभी का। आपसे पूछ रहा है हेमा अभी से किस दिशा में है। हेमा के बारे में पूछ रहा है अभी से किस दिशा में है, तो यहां से तो दिख रही है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम की ओर है। अच्छा, डिस्टेंस बताया था, तो डिस्टेंस तो कुछ नहीं बताया था। तो ये डिस्टेंस अगर इक्वल होता तब तो डेफिनेटली वेस्ट में होती, लेकिन अभी क्या पता यहां पर हो सकता है यहां पर भी हो। देव से तो उत्तर होगा, यहां पर हो अभी, उस केस में भी तो देव से उत्तर ही होगा। तो अगर इस स्थिति में जो डायरेक्शन होगा, तीनों स्थिति में अलग अलग डायरेक्शन होगा। और आपसे पूछा गया है हेमा का डायरेक्शन अभी से, तो अगर अभी यहां पर होगा तो यहां से आपका एकदम वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। लेकिन अगर यहां पे अभी है तो इस स्थिति में वेस्ट की तरफ नहीं है, वेस्ट भी है और ऊपर नॉर्थ भी है, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है यहां से। और इस स्थिति में वेस्ट तो है ही, और थोड़ा नीचे, तो नीचे साउथ होता है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट की तरफ है। यानी अभी जब कुछ नहीं बताया तो ये तीनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता था। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या जाना चाहिए था? सी एंड डी। सी एंड डी ऑप्शन में आपको नहीं दिखा, तब क्या करते कि ये तीनों किसी में दिख रहा है, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट यहां पे दिख रहा है,
वेस्ट भी दिख रहा है और साउथ वेस्ट भी दिख रहा है, तीनों ऑप्शन और में है, तीन में कोई एक तो कंडीशन सही होगा, इसलिए इसका जो आंसर होता है ये डी नंबर ऑप्शन होता। अगर ये आप लोगों का आ रहा होगा तो गलत है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस बार आप लोगों को बनाना है। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटना दिल्ली के पूर्व में है। दिल्ली से पूर्व में पटना है, ये आपका पटना, ये आपका दिल्ली। दिल्ली मुंबई के उत्तर में है। अच्छा, दिल्ली मुंबई के उत्तर में है। इस दिल्ली के बारे में बोला कि ये किसी से उत्तर में है। अच्छा, दिल्ली मुंबई से उत्तर में है तो उसका उल्टा मुंबई दिल्ली से दक्षिण में होगा। तो दिल्ली से दक्षिण में कौन है? तो मुंबई है, यानी इधर मुंबई होगा, ये आपका दक्षिण हो गया। यदि चेन्नई मुंबई के पूर्व में हो, चेन्नई जो है मुंबई से पूर्व में है तो कहां पे? तो यहाँ पे चेन्नई होगा, या यहाँ पे होगा चेन्नई, या यहाँ पे होगा चेन्नई। कहाँ पे होगा नहीं पता, बस इतना पता है कि पूर्व में है। तो चेन्नई पटना के संदर्भ में किस दिशा, चेन्नई के बारे में पूछ रहा है कि पटना से ये किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तब तो इस स्थिति में फिर से चेन्नई का पोजीशन एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो हो सकता है क्या कि एकदम ये जो डायरेक्शन होगा ये साउथ हो गया। ये जो पटना से चेन्नई का डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन साउथ भी है और वेस्ट भी है, तो ये कहलाएगा साउथ वेस्ट। अच्छा, ये किधर है? तो ये भी साउथ की तरफ है और आगे यानी ईस्ट की तरफ है, यानी ये कहलाएगा साउथ ईस्ट। यानी इस क्वेश्चन का फिर से 3 आंसर होगा, यानी बेस्ट आंसर सी एंड डी। क्या ऑप्शन में सी एंड डी मिला? तो देखिए अभी मिल गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे बनाने का। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तान्या अपने घर से पूर्व में जाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं घूमती है। तान्या अपने घर से पूर्व में जाना शुरू की। मान लीजिए तान्या का घर है यहां पर और यहां से पूर्व की ओर जाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर जाने के बाद यहां पहुंची। ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर और यहां से किधर घूम गई? तो लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कल हम लोग पढ़ चुके थे। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, यानी इधर घूमी, बाएं घूमती है और पुनः 10 किलोमीटर जाती है। जाने के बाद वह अपने कार्यालय पहुंचती है। देखिए ये अपने ऑफिस पहुंच गई है, ये भी 10 किलोमीटर। बिंदु X उसके कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर है। बिंदु X उसके कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर है। बिंदु X से उसका घर किस दिशा में है? अच्छा, एक बात बताइए, X का केवल और केवल डिस्टेंस बताया और कुछ नहीं बताया, डायरेक्शन कुछ भी नहीं बताया। तो अब बिंदु X जो होगी इस पॉइंट से 8 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी हो सकती है। तो 8 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर था तो मान लेते हैं 8 किलोमीटर यहां पहुंचा होगा। तो इस 8 किलोमीटर रेडियस से जो सर्कल बनेगा
इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे यानी परिधि पे कहीं भी बिंदु x हो सकता है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर है तो ये सरकमफेरेंस जो होगा इस लाइन से तो इधर ही होगा, मैक्सिमम 2 किलोमीटर। तो यहां पर भी हो सकता है आपका बिंदु x, यहां भी हो सकता है बिंदु x, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी इस पे हो सकता है इस सरकमफेरेंस पे। तो इस स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है बिंदु x से उसका घर किस दिशा में है। यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि टिक सीधा कर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर अभी टिक करेंगे तो गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बिंदु x है तो यहाँ से इसका घर इस डायरेक्शन में, यानी इधर वेस्ट और नीचे की तरफ साउथ, यानी साउथ वेस्ट यहां से आया। अच्छा, यहां से आप लोग बताइए ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? ये भी तो नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट की तरफ, ये भी तो साउथ वेस्ट ही आएगा। अच्छा, यहां से ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? तो ये भी तो साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन ये भी साउथ वेस्ट, यानी कहीं भी एक्स रहे इस सरकमफेरेंस पे तो आपका जो घर की स्थिति होगी, घर का जो लोकेशन होगा वो साउथ वेस्ट में ही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर साउथ वेस्ट होता। आप लोग जल्दबाजी में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी आप लोगों का आया होगा। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। बन गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ऐसा क्वेश्चन जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था। तो चलिए, पी क्यू से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। पी के बारे में बोला, क्यू से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। क्यू से 5 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की तरफ कौन है? तो पी है। ये डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर। आर पी से 10 किलोमीटर पूर्व है। आर जो है पी से पूर्व की तरफ है, कितना किलोमीटर? तो आपका है ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर। एस आर से 5 किलोमीटर उत्तर है। एस जो है आर से 5 किलोमीटर उत्तर है, यानी ऊपर की तरफ। ये 5, तो ये दोनों जो होगा एस और क्यू एकदम आपका स्ट्रेट लाइन में होगा। क्यू की बात करें तो एस से एकदम पश्चिम में होगा, एस की बात करें तो क्यू से एकदम पूरब में होगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है। एक और इंफॉर्मेशन दिया, ओ एस से 2 किलोमीटर दूर है। फिर से आपको ओ का केवल और केवल डिस्टेंस बताया और डायरेक्शन नहीं बताया कि किधर है और कितना दूरी पर है। तो 2 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यहां से 2 किलोमीटर ये होगा। तो ये जो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आया, इसके रेडियस में जो सर्कल का फॉर्मेशन होगा, उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है आपका पॉइंट ओ। तो यहां इस सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है ओ। तो हो सकता है यहां भी हो सकता है इधर भी हो, इस पॉइंट पे भी हो और इधर भी हो, कहीं भी हो सकता था ओ। आपसे पूछा जा रहा है ओ क्यू से किस दिशा में है। अच्छा, ओ की बात किया गया कहां से? तो क्यू से। तो अब यहां पर देखिएगा, इस क्यू से अगर इस सीधी लाइन में होगा
तब तो ये ओ क्यू से एकदम ईस्ट की तरफ होगा, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में हुआ। अगर ऊपर की तरफ हुआ तब तो ये ईस्ट और ऊपर नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ जब भी होगा तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट। और अगर इस सीधी रेखा से नीचे की तरफ हुआ तो आपका आंसर होगा साउथ ईस्ट। यानी फिर से इस क्वेश्चन का 3 आंसर आया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी ये तीनों, यानी बेस्ट आंसर आपका सी एंड डी। सी एंड डी ऑप्शन में मिला नहीं है, तब आप देखेंगे कि तीनों पॉसिबिलिटी किसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट भी है, ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, यानी आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फिर से देखेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और बृहस्पतिवार से मैथ्स का भी हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। वो 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट का टाइमिंग रहेगा। वो लाइव सुबह में आएगा 10 बजे। सुबह में 10 बजे आपका लाइव सेशन होगा मैथ्स का। 10 मिनट 10 क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और उसके जस्ट अगले 20 मिनट में उसका डिस्कशन भी कराएंगे। हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा देंगे। लगभग आधे घंटे का सेशन होगा लाइव। हर दिन 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, मंडे टू सैटरडे, बृहस्पतिवार से यानी परसों से सुबह 10 बजे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं पे रखेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।